19 फरवरी 2023 की वो रात और 20 फरवरी 2023 का वो दिन एक परिवार के ऊपर आफत बन के बरसा। दरअसल एक पत्नी ने अपने ही पति को अपने आशिक के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया और मौत के घाट उतारने के बाद पुलिस से या फिर अपने आसपास के लोगों से ऐसा बिहेव किया जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं और जैसे कि उसके पति की मौत हुई है तो उसे दुख बहुत ज़्यादा है। उसके दुख को देखकर पुलिस शक कर लेती है और इस पूरी कहानी को करीबन 8 से 10 घंटे में पुलिस सुलझा भी लेती है। दरअसल ये कहानी जो है, ये सच्ची घटना जो है आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में कलयुगी पति भी तो हैं तो कलयुगी पत्नियां भी हैं। एक पत्नी जो कि कलयुगी पत्नी ने अपने पति को अपने आशिक के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और उसे मौत के घाट उतार दिया और मौत के घाट उतारने के बाद उसने ऐसा बर्ताव किया कि जैसे कि मानो उसने कत्ल किया ही ना हो, उसको कत्ल के बारे में पता ही ना हो। ऐसा षड्यंत्र रचने के बाद आज की डेट में उसके 2 बच्चे, यानी कि गुड़िया उसकी 16 साल की और बेटा उसका 15 साल का, आज की तारीख में दोनों अनाथ हैं। अनाथ इसलिए क्योंकि उनके सिर से बाप का साया हट चुका है और जो माँ है वो सलाखों के पीछे है। समझिए, वो बच्चे अनाथ हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर और भी निकल कर आई है कि आज की तारीख में जब उनके 13वीं करनी है या फिर जो और पूजा जो कर्म होते हैं वो भी करने के लिए आज परिवार के जो लोग हैं वो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, यानी कि परिवार भी अब उन बच्चों का साथ देते समय पीछे हट रहे हैं। दरअसल ये पूरी कहानी जो है पंचकुला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 पंचकुला से आती है, जहां पर एक परिवार जो पिछले कई दिनों से प्लॉट नंबर 3 शक्ति भोग के नाम से जानी जाने वाली कंपनी में काम करता था, जिसका नाम शिव कुमार शाह बताया जा रहा है। और शिव कुमार शाह इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 के प्लॉट नंबर 3 में काम करता था और अपने परिवार के साथ उस कंपनी में रहता था। और उसी में एक व्यक्ति से उसकी दोस्ती हो जाती है और जो दोस्ती होने के बाद उसका नाम विजेंद्र बताया जाता है। जिसके बाद दोस्ती होने के बाद दोनों परिवार के जो दोस्त हैं, यानी कि जो विजेंद्र है वो और उसकी पत्नी के साथ आपस में नाजायज़ संबंध बन जाते हैं, क्योंकि एक साथ उठना, एक साथ बैठना और खाना पीना जो है वो लगातार जारी था। जिसके बाद ये रिश्ता जो है कहीं ना कहीं ऐसे लेवल पे पहुंचता है, इस कगारे पहुंचता है कि उसके पति को ही मौत के घाट पे उतार दिया जाता है। दरअसल वाकया जिस तरह मैंने आपको बताया कि 19 फरवरी 2023 का वाकया है और 20 फरवरी 2023 को जो ये सूचना मिलती है पुलिस को कि प्लॉट नंबर 33 यानी कि शक्ति भोग कंपनी के, यानी जिस कंपनी में पहले वो काम करता था, उस कंपनी के सामने एक खाली प्लॉट था। उस खाली प्लॉट में एक डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी मिलने के बाद पंचकुला पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, सीन ऑफ क्राइम मौके पर पहुंचती है और सभी सीआई की टीमें वहां पर मौके पर पहुंचती है और इस पूरी गुत्थी को करीबन 7 से 8 घंटे के अंदर सुलझा भी लेती है। दरअसल इसकी मौत हुई है, उसका नाम शिव कुमार शाह बताया जा रहा है, जो कि मजदूरी का काम करता था और वो मजदूरी का काम करता था और अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। जब मौत हो जाती है उसकी सूचना घर को मिलती है, यानी कि पत्नी को मिलती है। तो पत्नी जब मौके पर पहुंचती है तो उसका रोना बिलखना जो है पुलिस को शक के दायरे में ले जाता है, यानी कि उसके रोने बिलखने को देखकर पुलिस शक कर लेती है। और एक फ़ोन रिकॉर्ड जो है, फ़ोन कॉल के रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद भी पुलिस का शक जो है यकीन बदलता है कि हाँ, कहीं ना कहीं इस पत्नी का कहीं ना कहीं इस पूरी गुत्थी के अंदर या फिर इस कत्ल के अंदर इसका रोल है। दरअसल ये पूरी कहानी जो है, इस कहानी को रचने में जब सबसे मेन किरदार जो है वो कलयुगी पत्नी यानी कि शिव कुमार शाह की पत्नी, जो कि मकान नंबर 348 अभयपुर गांव में रहते थे, उनके द्वारा रचा गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विजेंद्र और शिव कुमार शाह एक कंपनी में काम करते थे, जो कि शक्ति भोग नाम की कंपनी है और इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 पंचकुला में कंपनी थी। कंपनी में कुछ दिन पहले ही लॉक लग जाता है, यानी कंपनी के कहीं ना कहीं रेड पड़ती है, जिसके बाद कंपनी बंद हो जाती है। और कंपनी के बंद होने के बाद शिव कुमार शाह और जो विजेंद्र है वो दोनों बेरोजगार हो जाते हैं। जिसके बाद शिव कुमार शाह जो है वो 348 नंबर इंडस्ट्रियल एरिया फेज एक गांव लगता अभयपुर है, वहां पर जाके किराए पे मकान लेता है और मजदूरी के लिए जीरकपुर में एक टाइल कंपनी है, वहां पर जाके मजदूरी करता है। जिसके बाद विजेंद्र जो है उसका पीछा वहां तक भी नहीं छोड़ता है और विजेंद्र भी उसके पीछे पीछे जीरकपुर में आकर उसी टाइल की कंपनी या उसके आसपास किसी टाइल की कंपनी में काम करता है। दोस्ती उनकी बरकरार थी, लेकिन साथ साथ विजेंद्र शिव कुमार शाह को कुछ न कुछ तो उसी समय से शक भी जरूर था। जिसके बाद अब जब कंपनी छूटी थी, क्योंकि कंपनी के अंदर जब रहते थे तो उसके पति विजेंद्र का और उसकी पत्नी का जो अफेयर चलता था या अवैध संबंध था, तो वो कहीं तक छुपा हुआ था। क्योंकि जब पति जब काम पे जाता था तो जो विजेंद्र है उसके घर में आता था और उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाता था पत्नी के साथ। लेकिन जब घर से बाहर चले गए, यानी कि जीरकपुर चले गए काम करने के लिए, और जो पति ने जो शिव कुमार शाह ने अभयपुर में मकान लिया, तब से जाके कुछ जो शक है वो लगातार पनपता रहा शिव कुमार शाह के।
और एक कंप्लेंट भी दर्ज कराई गई है, जो कि शिव कुमार शाह के जो भांजे हैं उन्होंने कंप्लेंट भी दर्ज कराई है और उन्होंने बताया कि शिव कुमार शाह जो है लगातार अपने भांजे से बताता था कि तेरी मामी का किसी के साथ नाजायज़ संबंध है और जो नाजायज़ संबंध है वो लगातार मुझे टेंशन दे रहा है और घर में कलह कलेश का घर बन रहा है। लेकिन वो कलह कलेश तो तक ठीक था, लेकिन वो कलह कलेश आज शिव कुमार शाह की मौत का कारण बन चुका है। दरअसल वाकया जो है 19 फरवरी 2023 का है, जिस दिन रात के समय विजेंद्र जो है वो शिव कुमार शाह को फ़ोन कर बुलाता है कि आइए थोड़ा पार्टी शार्टी कर लेते हैं, आइए थोड़ा सा कुछ खेल लेते हैं, क्योंकि शिव कुमार शाह ऑनलाइन सट्टा खेलने का आदी था और सबसे बड़ी बात शिव कुमार शाह शराब पीने का भी आदी था। तो कहीं ना कहीं विजेंद्र के साथ उठना बैठना था और विजेंद्र के साथ ही उसके साथ दारू पीना और साथ में सट्टा खेलना, ऐसे काम लगातार करते रहते थे। उसके बाद विजेंद्र जो है वो शिव कुमार शाह को करीबन 10:30 बजे बुला लेता है अपने पास और वहाँ पर साथ ही नज़दीक शराब का ठेका होता है। उस शराब के ठेके के पास जाते हैं और 3 पौवे लेते हैं, यानी 3 शराब की छोटी बोतलें लेते हैं और तीनों 33 नंबर प्लाट में जाते हैं और वहाँ पर बैठकर शराब पीते हैं और साथ में ऑनलाइन सट्टा खेलते हैं। जिसके बाद इसी बात को लेके कि अवैध संबंधों को लेके या फिर किसी अन्य बातों को भी लेके दोनों के बीच में आपसी टकरार शुरू हो जाता है, आपसी मतभेद शुरू हो जाता है, आपसी झगड़ा शुरू हो जाता है। जिसके बाद कहीं ना कहीं जो विजेंद्र है वो भी नशे में था और साथ साथ शिव कुमार भी नशे में था। तो विजेंद्र ने अब शिव कुमार शाह के गर्दन पे, सबसे पहले पेट पे वार किया, उसके बाद गर्दन पे वार किया और लगातार उसको इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद मौत के घाट उतारने के बाद विजेंद्र जो है वो लापता वहाँ से हो गया और जो पत्नी है वो अपने घर पे थी। अब सुबह का समय होता है, जैसे कि 20 तारीख की बात है और 20 तारीख को इसकी सूचना आसपास जो है डायल 112 को या फिर पुलिस प्रशासन को मिलती है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। अब यहाँ पर जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो उसकी पत्नी यानी कि रानी देवी जो है इसकी मुख्य किरदार रचयिता यानी कि अपने पति की मौत का षड्यंत्र रचने वाली जो मेन किरदार थी वो मौके पर पहुँचती है और मौके पर पहुँचने के बाद वो काफ़ी बिलखती है। बिलखना भी चाहिए क्योंकि उसका पति जो है वो मौत के घाट उतारा गया है, पति को उसके कत्ल किया गया है, तो क्यों नहीं रोएगी। लेकिन पुलिस को उसका रोना ही शक के दायरे में लेके जाता है। दरअसल हुआ क्या कि जब पुलिस वहाँ पर सूचना देती है तो पत्नी मौके पर पहुँचती है और वो ठेकेदार विजेंद्र, जो अपने आप को ठेकेदार बोलता है, विजेंद्र भी मौके पर पहुँचता है। पुलिस की पूछताछ की जाती है और पुलिस जो है फॉर्मल इंक्वायरी करती है, क्योंकि उनको नहीं पता था पुलिस को कि यही लोग दोषी हो सकते हैं। लेकिन जब विजेंद्र से पूछा गया कि तुम्हारी कोई बातचीत हुई है या फिर उसकी पत्नी से पूछा गया कि तुम्हारी कोई शिव कुमार से कोई बातचीत हुई थी, तो वहाँ पर विजेंद्र ने साफ साफ बोला कि मेरे पास तो इनके परिवार का यानी कि इनकी पत्नी का नंबर तक नहीं है। क्या समझे आप? विजेंद्र ने बोला कि इसकी पत्नी का मेरे पास नंबर नहीं है। दरअसल विजेंद्र जो है सबसे पहले मौके पर पहुंचा था। जिसके बाद पुलिस ने पूछा कि इसके कोई परिवार की कोई जानकारी, तो विजेंद्र ने बोला हाँ ये मेरा दोस्त है और मेरे साथ काम करता था। तब पुलिस ने पूछा, स्वाभाविक है कि अगर आपका दोस्त है तो इसकी पत्नी का नंबर भी तो होगा, इसके परिवार का नंबर भी तो होगा आपके पास। तो विजेंद्र ने बोला कि मेरे पास इसकी पत्नी का नंबर तो नहीं है, मेरे पास शिव कुमार का नंबर था। लेकिन पुलिस शक कर जाती है कि इतना अच्छी दोस्ती है, उसके बाद पत्नी का नंबर नहीं यानी परिवार का नंबर नहीं है। उसके बाद एक और इसके अंदर कड़ी जुड़ती है, किसी तरह सूचना उसके पत्नी को मिलती है और पत्नी मौके पर पहुंचती है और बिलखती है। जैसा मैंने बोला कि बिलखना स्वाभाविक भी है, क्योंकि उसके पति का साया जो है इसके ऊपर से हट गया है, तो रोएगी भी। लेकिन पुलिस को शक होता है कि इतना रोना भी पुलिस को शक के घेरे में ले जाता है और पुलिस उस पर शक करती है और विजेंद्र पे शक करती है और उन दोनों को किसी तरह से पूछताछ के लिए अपनी चौकी बुला लेती है। जिसके बाद कड़ी पूछताछ की जाती है तो कड़ी पूछताछ में ये निकल के आया कि इस कत्ल के अंदर जो मेन किरदार था, षड्यंत्र रचने वाली उनकी पत्नी, कलयुगी पत्नी रानी देवी थी। जो विजेंद्र जो उसका आशिक बता रहे हैं, रानी देवी का कलयुगी आशिक था। अब इस आशिक ने और पत्नी ने, प्रेमिका ने, दोनों ने मिलकर अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया गया। अब पुलिस ने इस पूरी गुत्थी को सुलझा लिया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और उनको दोनों को इस टाइम सलाखों के पीछे भेज दिया है। दरअसल जब कड़ी पूछताछ की गई, पत्नी से भी कड़ी पूछताछ की गई और उसके आशिक से, विजेंद्र से जब कड़ी पूछताछ की गई, तो कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें निकल कर आई। पुलिस के अनुसार कुछ दिन पहले यानी कि 6 महीने पहले शिव कुमार शाह की पत्नी यानी कि रानी देवी जो है वो 6 महीने पहले घर छोड़ के चली जाती है, बच्चों को छोड़ के चली जाती है। और 6 महीने पहले जब घर छोड़ के जाती है तो उनका पति थाने में कंप्लेंट दर्ज कराता है। एक कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद कहता है कि मेरी पत्नी को ढूंढ के लाया जाए। दरअसल वो पत्नी कहीं और नहीं गई थी, विजेंद्र के साथ ही यानी कि अपने आशिक के साथ ही मिलकर साथ लगते 2 किलोमीटर दूर बल्टाना गांव है, उस बल्टाना गांव में 2 महीने तक विजेंद्र के साथ किराए पे रहने लगी। और किराए पे रहने के साथ साथ 15 दिन के लिए अपने गांव चली गई मायके, और मायके में जाने के बाद अपने वापस गांव अभयपुर यानी जहां पर 348 नंबर जो बताया जा रहा है उसमें वापस आ गई और अपने पति को विश्वास में लिया।
और पति को विश्वास में लेने के बाद यहाँ तक कहा था कि मैं अब किसी तरह के कोई रिश्ते नहीं बनाऊंगी, मैं अपने पतिव्रता धर्म का पूरा पालन करूंगी। लेकिन पालन क्या किया वो आपके सामने है, और अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। साथ साथ जब विजेंद्र से पूछताछ की जाती है तो विजेंद्र ने बताया कि पत्नी का फ़ोन आता है और पत्नी ये बोलती है कि मैं परेशान हो चुकी हूँ डेली रोज़ रोज़ की कलह कलेश से, अगर मुझे आप जीवित चाहते हो तो शिव कुमार को इस रास्ते से हटा दो, शिव कुमार को कत्ल कर दो, तब तो हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं और अपना प्रेम प्रसंग को, इस नाजायज़ प्रेम प्रसंग को लगातार हम कायम कर सकते हैं। आप समझिए, विजेंद्र ने इस पूरी कहानी को सुना और विजेंद्र ने माना कि हाँ, मुझे नाजायज़ संबंध के अंदर ज़्यादा विश्वास है, मुझे दोस्ती में विश्वास नहीं है, और उसने दोस्ती को दगा दिया। उसने शिव कुमार की दोस्ती को दगा दिया और शिव कुमार को, जो उसकी पत्नी ने षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र को कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाते हुए उसकी पत्नी के साथ मिलकर शिव कुमार शाह को मौत के घाट उतरवा दिया। दरअसल ये कहानी जो है कहीं ना कहीं हमें विचलित करना किसी को नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी बात, आज की तारीख में जो 2 बच्चे हैं वो दोनों अनाथ हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाप का साया जो है सिर से उतर गया है और माया जेल की सलाखों पे है, और रिश्तेदार जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं गिरगिट की तरह रंग अपने दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मेरी प्रशासन से और सरकार से अपील जरूर होगी कि फिलहाल जो 2 बच्चे हैं और फिलहाल उन बच्चों के लिए, क्योंकि उसके बच्चे के ऊपर जो बाप का साया वो तो है नहीं, माया जेल में है, तो प्रशासन का स्वाभाविक बनता है कि हाँ, उस बच्चों की देखरेख के लिए कुछ इंतजाम किया जाए, पढ़ाई लिखाई का कुछ इंतजाम किया जाए, उनको पेंशन के लिए कुछ इंतजाम किया जाए कि उनको कुछ पैसा मिल सके उनको, ताकि वो अपना निर्वहन कर सकें और अपनी पढ़ाई जो है, क्योंकि जो बेटी है वो 8वीं क्लास में है और जो बेटा है वो 9वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, तो दोनों की पढ़ाई कहीं वो ख़राब ना हो। लेकिन सरकार प्रशासन क्या कुछ करती है, देखने वाली बात है। जय हिंद।